बड़ी बेटी, आज से तुम मेरे नौकर हो। वह अभी तक क्यों नहीं आया? बड़ी बेटी, लियू परिवार एक प्रथम श्रेणी का धनी परिवार है। लियू साहब शायद व्यस्त हैं। बाइजन, ये नौकर बहुत सुंदर है। लियू साहब, मजाक न करें, मुख्य बात पर आइए। यिनलोंग सम्मेलन आयोजित होने वाला है, मुझे एक निमंत्रण पत्र चाहिए। बाइजन, यिनलोंग सम्मेलन शीर्ष धनी परिवारों का प्रवेश पत्र है। तुम्हारा बाई परिवार एक द्वितीय श्रेणी का परिवार है। तुम्हें जाने की क्या योग्यता है? लियू साहब, बस आप मदद कर दें। मेरा बाई परिवार किसी भी कीमत को चुकाने को तैयार है। ठीक है, ऐसा करो। मुझे लगता है तुम सुंदर हो, तो क्यों ना तुम मेरे साथ कुछ दिन सो जाओ। कैसा रहेगा? मैं विचार करूंगा। तुम मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। कमरा नंबर 888। जल्दी करो, मेरे पास समय कम है। उस समय तुम्हारे पिता पैसे नहीं दे सके, यही घुटने टेके थे। कह रहे थे कि तुम्हें कर्ज के बदले देंगे। बाइजन, कहा कि एक साथी चाहिए, तब मैंने लिया। तुम ऐसी घाटे का सौदा हो। आज तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे भाई परिवार के अच्छे काम को बिगाड़ने की? मैं तुम्हें मार डालूंगा। नहीं। लियू साहब शीर्ष वर्ग के युवक है, तुम्हें उनकी नजर लगना तुम्हारे 8 जन्मों का सौभाग्य है। आज तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनकी रक्षा करने की? मैं गॉडफादर, सब मेरी गलती है। आप बड़ी बेटी को दोष न दें। आया हुआ भारी धन तुमने बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। पापा, मैं फिर से लियू साहब से मिन्नत करूंगा। मैं जरूर यिनलोंग सम्मेलन का निमंत्रण पत्र ला सकूंगा। अब जाने से क्या फायदा? पापा, लियू साहब है। जल्दी उठाओ। बाइजन, क्या सोचा? ओह, तुम्हें आने की जरूरत नहीं, बस अपने वो निजी नौकर को भेज दो। आपका मतलब है मैं नौकर को आपके कमरे में भेज दूं? हाँ, मुझे हाल ही में स्वाद बदलने का मन है। जल्दी करो, मैं व्यस्त हूं। बहुत अच्छा, निंग शुआंग। बाई परिवार ने तुम्हें 18 साल पाला। अब कर्ज चुकाने का समय आ गया है। पापा, मैं जाऊंगा। निंग शुआंग, तुम्हारे शरीर पर अभी भी चोटें हैं। दर्द हो रहा है? दर्द नहीं है। अगर भाई परिवार इनलोंग एसोसिएशन में प्रवेश नहीं कर सका तो गॉडफादर तुम्हें डांटेंगे। लेकिन मैं बाई परिवार में कर्ज चुकाने आया था, अब चुकाने का समय आ गया है। नहीं, मैं तुम्हें अंदर जाने नहीं दूंगा। अब से मैं बाई परिवार का कर्ज नहीं रखता। काफी मजा किया है, खून तक निकल आया। निंग शुआंग, दरवाजा खोलो। निंग शुआंग, जल्दी मत करो। सुना है तुम बाई परिवार द्वारा उठाया गया एक बेसहारा बच्चा हो। लियू शाओ, तुम तो फीनिक्स की ओर हवा खेलना चाहते हो। बाइजन का ये नौकर कितना सुंदर लग रहा है।
बाईजन, जल्दी मत करो, मैं अभी आकर तुम्हारे साथ खेलता हूं। उसे बाहर निकालो। एक बेसहारा नौकर होकर भी मांग कर रहा है। निंग शुआंग कहाँ है? अरे बाईजन, अपने छोटे नौकर को लेकर जल्दी से चले जाओ। बहुत अच्छा, लियू शाओ ने हमें मैं बाइकियांग 40 साल से व्यापार कर रहा हूं। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा है इनलोंग एसोसिएशन में एक बार शामिल होना। बाईजन, इस मूर्ख को दवा क्यों लगा रही हो? पापा, अगर निंग शुआंग न होता तो क्या हमें यह निमंत्रण पत्र मिल पाता? हम्फ, वो सिर्फ एक कर्ज चुकाने वाला मूर्ख है, ये उसका कर्तव्य था। बड़ी बहन, मैं खुद कर लूंगा। पापा, तुम बहुत निर्दयी हो। हम्फ, निर्दयी? निर्दयता की कीमत क्या है? इस दुनिया में ताकतवर का राज है। पैसा, ताकत, प्रभाव, इनसे ही इज्जत मिलती है। बिना पैसे ताकत के निर्दयता बेकार है। पापा, निमंत्रण पत्र मिल गया है, अब हमें एक उपहार तैयार करना है। क्या उपहार तैयार किया है? बुरा हुआ, ये उपहार। क्या हुआ? इनलोंग एसोसिएशन में सभी अमीर और प्रभावशाली हैं। साधारण उपहार शर्मिंदगी होगी। मैं बाइकियांग में पूरी जिंदगी व्यापार में बिताई सिर्फ इसलिए कि इनलोंग एसोसिएशन में चेहरा दिखा सकूं। ये उपहार तो मैं तो सब कुछ बेचकर भी जुटा लूंगा। पिछले सालों में इनविजिबल ड्रैगन सोसाइटी में नए सदस्यों के लिए उपहार अक्सर करोड़ों में होते हैं। शुरुआती कीमत भी 50 लाख होती है। यंग मिस्ट्रेस, मैं मदद कर सकता हूं। तुम पिछली इनविजिबल ड्रैगन सोसाइटी में नए नियम बनाए गए। नए सदस्यों के लिए बस एक पेंटिंग चाहिए, स्वर्गीय हिरण बुजुर्ग की। वह सोंग राजवंश के महान चित्रकार थे। एक पेंटिंग, कीमत कम से कम 30-40 लाख होगी। हमारे बाई परिवार के पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। जल्दी कार लेकर आओ, मैं चचेरी बहन से कुछ उधार लेती हूँ। ये छोटा नौकर मेरे दिल को और भा रहा है। दीदी, बात सुनो, मुझे मिल गया है इनविजिबल ड्रैगन सोसाइटी का निमंत्रण। मैं तुमसे कुछ पैसे उधार लेना चाहती हूँ, उपहार के लिए जुटाने के लिए। इनविजिबल ड्रैगन सोसाइटी का निमंत्रण? तुम्हारा परिवार तो दूसरे तीसरे दर्जे का व्यापारी है, फिर भी मिल गया। इनविजिबल ड्रैगन सोसाइटी का निमंत्रण? यह निंग शुआंग की वजह से। तुमने इनविजिबल ड्रैगन सोसाइटी को कैसे मनाया? पैसे नहीं है, ताकत नहीं है, कहीं खूबसूरती तो नहीं दिखाई? बाईजन, तुमने खूबसूरती बेचकर तो नहीं यह निमंत्रण पाया है? दीदी, मत पूछो। क्या तुम मुझे 1 करोड़ उधार दे सकती हो? क्या देख रहे हो? सिगरेट जलाओ, छोटे नौकर। दीदी, निंग शुआंग मेरा भाई है, तुम उसे हुक्म नहीं दे सकती। ठीक है, मैं तुम्हें 1 करोड़ देती हूँ, तुम मुझे क्या दोगी? दीदी, मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगी। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे यह चाहिए। मेरी सिगरेट जलाओ। मुझे यह चाहिए, मेरी सिगरेट जलाओ। क्या मेरी बात सही निकली?
तुम्हें यह छोटा नौकर पसंद आ गया? दिलचस्प है। 1 करोड़ में यह मिलेगा। दोगी या नहीं? दीदी, निंगशुआंग कोई सामान नहीं है। मैं तुम्हें ऐसे वापस करूंगी। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस यह चाहिए। नहीं दूंगी। क्या मैं तुमसे अकेले बात कर सकता हूं? बहन, यह छोटा लड़का नौकर तुम्हारे दिल में जगह बना रहा है। कैसे संभाला? इतना आज्ञाकारी। बहन, मैं बाईजन से कहीं ज्यादा अमीर हूँ। सुंदर लड़का। बड़ी बहन, कृपया मुझे थोड़ा समय दीजिए। अरे मिस बाई, लियू शाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस आज मालिक वो निंग शुआंग यहाँ है। अगर आपको समय मिले तो मुझे और निंग शाओ को और बातचीत करने दीजिए। सपना देख रहे हो? बहन, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, इतना बढ़िया नौकर मिल गया। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। गलत मत समझो, यह हमारे रिश्तेदारी के चलते नहीं है। यह निंगशुआंग की वजह से है। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। यह तुम नाराज हो? नहीं हूँ। दरअसल मैं और वो। क्या तुम मेरे सामने दूसरी औरत के साथ? मैं। मुझे तुम्हारी झूठी मदद की जरूरत नहीं है। तुमने हमारे परिवार का जो कर्ज चुकाया था वो पूरा हो गया है। निकल जाओ। निकलो। बड़ी बहन, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मुझे बड़ी बहन मत कहो, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मालिक, ऐसा करने से क्या मिस बाई गलत नहीं समझेंगी? उसे नसीब में मिली चीज की कदर नहीं है। चुप रहो। जरूरत से ज्यादा मत बोलो, वरना। सिगरेट जलाओ। आ? मैंने कहा मेरी सिगरेट जलाओ। मुझे चुमो। आ? किस आधार पर? किस आधार पर? दूसरी औरत के साथ? बड़ी बहन, निंगशुआंग, हाँ? माफ करना। कोई बात नहीं। लेकिन मैं सच में तुमसे माफी चाहता हूं। कोई बात नहीं, बड़ी बहन। आगे से मुझे बड़ी बहन मत कहना।
ये तियानलू बूढ़ा निंग परिवार का पूर्वज है। ये निंग शुआंग कितना प्यारा है। इससे कुछ लागत तो वसूल हो जाएगी। इस उपहार से हमारी बाई फैमिली को इन लॉन्ग मीटिंग में शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। पापा, यह निंग शुआंग के परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही चीज है। क्या पीढ़ियों से, क्या बाहर से? उसके पिता अभी तक मेरा कर्ज नहीं चुकाए हैं। मैं उसका पूर्वज हूं। ये इन लॉन्ग मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हें ऐसा व्यक्ति ढूंढना होगा जिसकी हैसियत और प्रतिष्ठा हो, जो तुम्हारा पुरुष साथी बने। मैंने लियू साहब से संपर्क किया है। उन्हें तुम्हारा साथी बनने के लिए कहा है। पापा, हम निंग शुआंग के परिवार की पारिवारिक पेंटिंग को उपहार के रूप में इस्तेमाल करेंगे। निंग शुआंग की कुर्बानी के बाद ही यह निमंत्रण मिला है। मैं चाहती हूँ कि निंग शुआंग मेरा साथी बने। मना है। क्या तुम मुझे मार डालना चाहती हो? भाईजन, मैंने इतनी मेहनत की है इन लॉन्ग मीटिंग में जाने के लिए, ताकि तुम्हारी पहचान बने और तुम्हें एक अमीर दूल्हा मिले। तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब अपने लिए कर रहा हूं? बस तुम किसी अमीर लड़के को पकड़ लो और हमारी बाई फैमिली की किस्मत ही बदल जाएगी। निंग शुआंग, तुमने हमारे बाई परिवार का जो कर्ज चुकाया था वो अब पूरा हो गया है। अब से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तुरंत हमारे घर से निकल जाओ। पापा, हम्फ, क्या तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता कि तुम इस नाकारा को पसंद करती हो? मैं तुम्हें बता दूं, वो नीची जाति का है, तुम्हारे लायक नहीं। तुम दोनों कभी एक साथ नहीं रह सकते। निंग शुआंग, मैं यह इन लॉन्ग मीटिंग नहीं जा रही। नहीं, गॉडफादर ने पूरी जिंदगी संघर्ष किया है, बस इसलिए कि तुम इन लॉन्ग मीटिंग में अपनी मौजूदगी दर्ज कराओ। अगर तुम नहीं गई तो वह चैन से नहीं मर पाएंगे। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। तुम भी जा सकते हो। निंग परिवार के पूर्वज स्वर्गीय हिरण बुजुर्ग थे। स्वर्गीय हिरण बुजुर्ग का उपनाम निंग था। बहुत बढ़िया, अब से तुम मेरे साथी बनोगे। ठीक है बड़ी बहन, अब से मुझे बड़ी बहन मत कहो। जाओ, गॉडफादर के पास रहो। हम इन लॉन्ग मीटिंग में मिलेंगे। हाँ। प्रधान, आपके आदेशानुसार इस बार की इन लॉन्ग मीटिंग बेहद भव्य होगी। मैं चाहता हूं कि बाईजिन इन लॉन्ग मीटिंग की रानी बने। यंग मास्टर निंग इस इन लॉन्ग मीटिंग का मुख्य आकर्षण है। ये अरे मिस बाई, आप अभी तक अंदर क्यों नहीं गई? मैं अपने साथी का इंतजार कर रही हूँ। ओ निंग शाओ, वो तो अंदर जा चुका है। आ निंग शुआंग, हाँ, मैं हूं। ये तो बाई परिवार की वो खाली शेल बड़ी बेटी है ना? क्या हुआ, बाई परिवार दिवालिया हो गया है? बेटी को हंसी बेचकर एंट्री पास खरीदना पड़ रहा है, ऐसा क्या? तियानजियाओ, तुम अपनी जुबान संभाल कर बोलो। बाई साहिबा अगर बिकना भी चाहे तो उसे खरीदने वाला भी तो कोई होना चाहिए।
सुना है तुम्हारे बाई परिवार ने तो बधाई का तोहफा भी नकली भेजा था। इस यिनलोंग गेह को नकली चीजों से सबसे ज्यादा नफरत है। तुम्हारा बाई परिवार सच में जीने से थक गया है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाई साहिबा के इस चेहरे के भरोसे छलकपट करके निकल जाना चाहते हो? चेन कुलपति की जानकारी का नेटवर्क मेरे ख्याल से बदलने का समय आ गया है। हमारी वह शरद ऋतु की शाम का पहाड़ पेंटिंग 3 घंटे पहले ही भेज दी गई थी। यिनलोंग गेह के जिनचेन टैंक में सत्यापन के लिए। पेंटिंग पर सवाल उठाने की बजाय अपने चेन परिवार की जानकारी पर सवाल उठाओ। क्या वह कचरे के ढेर से उठाई गई है? ये नामुमकिन है। तुम हो कौन? मेरे सामने, चेन कुलपति के सामने। इस सज्जन का बयान मेरे यिनलोंग गेह का बयान है। क्या तुम उन पर सवाल उठा रहे हो? क्या मैं जिनचेन टैंक की सोने की मोहर वाली प्रमाण पत्रिका निकालूं ताकि तुम ठीक से देख सको? उस पर ध्यान मत दो। चलो हम नीलामी में चलते हैं। ठीक है। ये कैसे संभव है? जो लोग यिनलोंग नीलामी में भाग ले सकते हैं वे बस दिखावा कर रहे हैं। ये यिनलोंग साहब द्वारा व्यक्तिगत रूप से निर्धारित प्रमुख पुरस्कार है। अत्यंत महत्वपूर्ण है। आरंभिक बोली 10,000, 10 लाख, 25 लाख, 60 लाख, 80 लाख, 1 करोड़। मेरी ड्यूड्यू गायब हो गई है। गायब हो गई तो हो गई। एक फटा हुआ विदेशी गुड़िया। ड्यूड्यू वापस आ जाएगी। 10 करोड़। बिक गया। लियू शाओ को बधाई। प्रमुख पुरस्कार मिल गया। बाई साहिबा, आपके लिए। मेरे लिए? आपने 10 करोड़ खर्च कर दिए? पैसा तो बस एक संख्या है। ये उस महाशय का आदेश है। बाई साहिबा, यिनलोंग साहब आपसे मिलना चाहते हैं अभी। यिनलोंग मुझसे मिलना चाहते हैं? बेफिक्र होकर जाओ। बाईजिन, हाँ। लकी डॉल वापस मिल गई। खुश है ना? बड़ी बहन, क्या हुआ? निंगशुआंग, लियू शाओ आपके सामने इतना विनम्र क्यों है? और मेरी बहन भी आपको ऐसे देख रही है जैसे बॉस को देख रही हो। लियू शाओ शायद यिनलोंग साहब की वजह से ऐसा कर रहा है। आखिर हमने तोहफा भेजा था। सच में? अब कोई बात नहीं। बड़ी बहन, आपके हाथ से यह खुशबू सीक्रेट रूम की खुशबू जैसी ही है। चाय कक्ष से गुजरते समय वेटर ने इत्र की बोतल गिरा दी। लग गई। क्या सच में? वेटर ने बोतल गिरा दी? इतना संयोग? और उसकी आस्तीन का निशान छिड़काव जैसा नहीं बल्कि लगने जैसा है। यिनलोंग ने कहा, यह गुड़िया वापस मालिक के पास आई है। उसे बाई परिवार की बात कैसे पता है? यह मेरी गुड़िया है। शायद पहले बाई परिवार की जांच की थी। बाई परिवार में ऐसा क्या है जिसकी यिनलोंग गेट जांच करे? शायद हो सकता है बड़ी बहन को पता न हो। बाईजिन, पता है आज तुमने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। पहले हमारा बाई परिवार और चेन परिवार अच्छी तरह साथ काम कर रहे थे। अब तुमने उन्हें नाराज कर दिया। चेन परिवार ने सीधे कॉन्ट्रैक्ट निकालकर हमें फंसाया। 30 लाख का नुकसान। ये तुम्हारी गलती है। कल सुबह तुम चेन तियांजियाओ की नाव पर जाओ, छुट्टी मनाओ, चेन शाओ से दया की भीख मांगो।
बाई परिवार को बख्श दे। पापा, वह तो अश्लील अड्डा है। आप उनकी बात मानकर मुझे वहां कैसे भेज सकते हैं? बाईजन, हाँ, लकी डॉल वापस मिल गई। खुश है ना? जरूर। आज रात यिन लॉन्ग ने मुझसे मिलने के लिए नाम लिया। इस बात ने चेन परिवार को जलन दिलाई और चेन परिवार ने तो सीधे मेरे पापा की जल्दबाजी का फायदा उठाया। कॉन्ट्रैक्ट का जाल बिछाकर जानबूझकर बाई परिवार पर हमला करवाया। दरअसल आज पार्टी में मैंने देखा। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुमने किसे देखा, बस तुमने पार्टी में किसी को नाराज किया। ये मामला तुम्हें ही सुलझाना होगा। सुन लो, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। वह तो मुझे मरने भेज रहा है। जल्दी आराम करो। बड़ी बहन, चिंता मत करो। सुबह होने के बाद सब ठीक हो जाएगा। बस यही है। दीदी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? पापा की मांग। मैं सच में उनकी बात मानने में असमर्थ हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? बिल्कुल, 3 करोड़ तुरंत खाते में आ जाएगा। साथ ही एक अच्छी खबर सुनाओ। चेन न्यू एनर्जी प्रोजेक्ट पर रोक लग गई है। ये 3 करोड़ न सिर्फ तुम्हारा घाटा पूरा करेगा, बल्कि पूरी तरह से उनसे अलग हो जाओगे। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारा छोटा नौकर आज सुबह गोपनीय दस्तावेज लाया। अगर वो ना होता तो चेन परिवार की समस्या इतनी जल्दी हल नहीं होती। अंदर आओ। क्या हुआ? तुमने मेरी बहन को संदेश क्यों भेजा? मुझे क्यों नहीं बताया? मुझसे क्यों छिपाया? मैं जानबूझकर बड़ी बहन से नहीं छिपा रहा था। बस अगर बड़ी बहन को पता चलता तो गोद लेने वाले पिता को भी पता चल जाता। उनके स्वभाव के हिसाब से वे इस खबर का इस्तेमाल ज्यादा फायदा उठाने के लिए करते। तब तुम्हारा क्या होता? माफ करना, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। मैं बस नहीं चाहता था कि तुम मुझसे छुपाओ। मैं जानबूझकर तुमसे नहीं छिपा रहा था। बस ये इनलोंगे की तरफ से आई खबर थी। मकसद सिर्फ बड़ी बहन की सुरक्षा करना था। हालात गंभीर थे। मेरे पास कोई चारा नहीं था। इन लोंगे जरूर वो इंसान है। बाईजन, जैकपॉट गुड़िया, मालिक को वापस। खुश है? वांग साहब सच में प्रतिभाशाली हैं, जवान और कामयाब। अरे कहा आप आमतौर पर क्या पीना पसंद करते हैं? मैं आमतौर पर हरी चाय पीना पसंद करता हूँ। हरी चाय सेहत के लिए अच्छी होती है। हरी चाय मुझे भी पसंद है। सोचा नहीं था। तुम्हारी किस्मत सच में अच्छी है। तुम्हें संरक्षक भी मिल गया जो हमारे चेन परिवार को संकट से उबारने में मदद करने को तैयार है। पापा, चूंकि चेन परिवार का मामला हल हो गया है, तो हमें चेन जैसे परिवारों से अब दूर रहना चाहिए। हमें बंद दरवाजों के पीछे अपना काम करना चाहिए। तुम एक औरत क्या समझती हो? पापा ने इस बार तुम्हारे लिए तय किया है नया रिश्ता। वांग परिवार का विदेश से लौटा लड़का। इस बार तुम्हें जरूर कामयाब होना है। क्या इस चाय की बात करें तो सबसे पहले पानी का तापमान बहुत जरूरी है और इसे डालने का समय भी महत्वपूर्ण है। पिछली बातचीत से मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। भाई जी, शादी के बाद हम साथ चलेंगे हमारे वांग परिवार के स्नो माउंटेन विला में, ठीक है? श्री वांग मजाक कर रहे हैं। यह बजा था निंग शुआंग को थोड़ा उकसाने का। यह कैसे बिगड़ गया? ओह, मुझे अचानक याद आया, मेरे घर में चाय पड़ी है।
मुझे जल्दी जाकर पीनी है। निंग शुआंग, चलो हम चलते हैं। ठीक है। इतनी लापरवाही कैसे हो गई? खुद को ऐसा क्यों बना लिया? कुछ नहीं। पहले तुम ऐसी नहीं थी। पहले बड़ी बेटी भी दूसरों पर इतनी खुशी से कम ही मुस्कुराती थी। तो यह सब हालत मेरी वजह से है। भाईजन, हमारे बाई परिवार को मौका मिल गया है। कौन सा मौका? तुमने हिडन ड्रैगन साहब को पकड़ लिया। इतनी बड़ी बात मुझे पता नहीं। अगर मुझे पता होता कि तुम हिडन ड्रैगन साहब से इस तरह का संपर्क रखती हो तो मैं कैसे तुम्हें दूसरे मर्दों से मिलवाता। पापा, कौन सा इस तरह का, उस तरह का? ये तो मैं हिडन ड्रैगन साहब से मिली तो हूँ, लेकिन हम सिर्फ एक बार मिले हैं और कुछ भी नहीं किया। गलत हरकत। आप गलत मत समझिए। बस हो गया। अपने पिता से क्या बहस कर रही है? अब बाहर चर्चा फैल गई है। उस दिन हिडन ड्रैगन के दावत में हिडन ड्रैगन साहब को तुम पसंद आ गई और उन्होंने तुम्हें प्रेम निशानी भी दी। अब बाहर सब तुम्हें हिडन ड्रैगन की पत्नी कहते हैं। क्या? और मैंने तुम्हें बाई घर वापस आने की इजाजत दी है, लेकिन बाईजन के बेडरूम में घुसने की इजाजत नहीं दी। बाहर निकलो यहां से। पापा, क्या ये वाकई चलेगा? कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा? पिछली बार बाई परिवार की उस औरत को तुमने देखा ही था। अगर उसे इस मौके का फायदा उठाकर ऊपर चढ़ने दिया, एक बार बाई परिवार ताकतवर हो गया तो वे जरूर हमसे बदला लेंगे। और पिछले कॉन्ट्रैक्ट का मामला भी पता नहीं उनकी मदद कौन कर रहा था। हाल में सुना है बाई परिवार के मुखिया अपनी बेटी के हिडन ड्रैगन की पत्नी होने का दंभ भरते हुए लोगों को तवज्जो तक नहीं देते। हिडन ड्रैगन की पत्नी? वो कौन सी हिडन ड्रैगन की पत्नी है? हालांकि मुझे नहीं पता। वो ल्यू साहब कहां से इतना दम भरते हैं? कह रहे थे हिडन ड्रैगन के लिए पहला इनाम खरीदने में मदद की। ऐसी छोटे परिवार की बेटियां तो बाहर कहीं भी मिल जाएंगी। मुझे नहीं लगता कि महज एक बाई परिवार वास्तव में इन लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकता है। निंगशाओ, बात ऐसी है, हम लियू परिवार को भी उस यिन लोंग विशेष दूत का निमंत्रण मिला है। लगता है हालात ठीक नहीं है, इसलिए खास आपकी स्थिति पूछने आया हूं। क्या आपने सच में कोई विशेष दूत भेजा है? नहीं। तो मैं उसका निमंत्रण सीधे मना कर देता हूं। ये अवज्ञाकारी बेटी, तुमने आखिर क्या किया है? कई प्रोजेक्ट तय हो चुके थे, सबने अचानक मुकर दिया। कह रहे हैं यिन लोंग विशेष दूत का आदेश है बाई परिवार से कोई संबंध नहीं रखना। गॉडफादर, गुस्सा शांत करें। यह मामला निश्चित ही बड़ी बेटी से असंबंधित है। हट जाओ, अशुभ। मुझे मालूम है तुम चोरी छिपे बाई जिनसे नजरें मिला रही हो। मुझे लगता है यिन लोंग विशेष दूत ने मेरे बाई परिवार को निशाना बनाया है। ये लोगों को तुम्हारे और बाई के नजदीक से पता चलेंगे, इसलिए दूत भेजा है। यह मामला यिन लोंग मंडप से असंबंधित है। तुम्हें यहां हुक्म चलाने का कोई हक नहीं है। कुछ दिनों में एक चैरिटी डिनर है, कहते हैं यिन लोंग विशेष दूत भी आएगा। भाईजन, इन 2 दिनों में अच्छे से तैयारी कर लो। जाकर दूत से क्षमा मांगना। अरे अरे, ये वही बड़ी बेटी है ना जो लियू शाओ की कमरबंद पकड़कर अंदर घुसाई है। सब देखो तो। बस यही है, देखो तो। बाई साहिबा भी कुछ खास नहीं है, हास्यास्पद है। यह है वो शख्स जो खुद को यिन लोंग की पत्नी बताती है, शरीर बेचकर ऊपर पहुंचने वाली। यिन लोंग मंडप तुम जैसी घटिया औरत की पहुंच में है क्या? मेरे जूते चाटने लायक भी नहीं है। आंखें गंदी कर दी। फौरन बाहर निकलो। हाँ, और बाई परिवार एक चींटी से कम। समझा था कुछ है, बस इतनी सी है। हास्यास्पद है।
निंग शुआंग, तुम आ गए। मैं बहुत डर गई थी। चलो। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, वह ऐसा क्यों कर रहा है? यह तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हारे साथ ऐसा करने की हिम्मत करने वालों को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कौन मरना चाहता है? कौन है? तुम्हें किसने भेजा है? मैं इनविजिबल ड्रैगन गिल्ड का दूत हूं। मैं इनविजिबल ड्रैगन गिल्ड के लोग हैं। इनविजिबल ड्रैगन गिल्ड ऐसी छोटी बातों में नहीं पड़ता होगा। मैंने गलती कर दी। जिसे छूना नहीं चाहिए था उसे छू लिया तो मरना ही पड़ेगा। मैंने गलती कर दी। मुझे बाहर निकालो। मैंने गलती कर दी। खत्म हो गया। चेन परिवार कह रहा है कि दूत के साथ हुई घटना हमारे बाई परिवार ने करवाई है। बाई जिन, तुम कहाँ हो? तुरंत नीचे आओ। बड़ी बेटी आमतौर पर इस समय तक आ चुकी होती है। बुरा हुआ, कुछ गड़बड़ हो गई है। जिसने इनविजिबल ड्रैगन गिल्ड के लोगों पर हाथ उठाया उसे जान देने की तैयारी रखनी चाहिए। कल सुबह से पहले बाई परिवार को पश्चिमी बंदरगाह परियोजना से हट जाना चाहिए और 50 लाख नकद तैयार करो, नहीं तो हम सीधे फिरौती मार देंगे। पापा, बचाओ। खत्म हो गया। मैंने मुश्किल से इतनी बड़ी बेटी पाली है। सब खत्म हो गया। गॉडफादर, मैं फिरौती लेकर जाता हूं। हाँ, चिंता मत करो, सब कुछ दूत महोदय के निर्देशों के अनुसार चल रहा है। देखो सब। बस यही है। देखने में तो अच्छी लगती है। वैसे भी दूत महोदय ने कहा है पहले भाइयों को थोड़ा मजा करने दो। बेवकूफ, मैं अभी तुझे ठिकाने लगाता हूं। भाइयों, इसे पकड़ो। ठीक है, मैं तुरंत बाहर आता हूं। पैसा आ गया है। कृपया बड़ी बेटी को छोड़ दो। इतनी वफादारी। ठीक है, पहले घुटने टेको, फिर कुत्ते की तरह रेंगते हुए अंदर आओ। मेरे आगे 3 बार सिर टकराओ। अगर मैं खुश हो गया तो शायद तुझे इसे देखने दूं कि हम इसे कैसे खेलते हैं। ठीक है, बस तुम इसे छोड़ दो। बक्सा खोलो। तू मरना चाहता है क्या?
चलो। जल्दी चलो। ठीक है, मैं तुरंत बाहर आता हूं। तुम्हारे हाथों की यह खुशबू गुप्त कमरे की खुशबू जैसी ही है। वेटर ने इंसेंस की बोतल गिरा दी। छींटे पड़ गए हैं। अगर आपको समय मिले तो मुझे और निंग शाओ को फिर से बात करने दे। गलत मत समझिए, मैं रिश्तेदारी के आधार पर नहीं कह रहा। यह निंगशुआंग की वजह से है। आप उन्हें मार सकते थे, फिर क्यों रोके? मैं एक आदमी कम है, निंगशुआंग, जो मौजूद नहीं था। अपहरणकर्ता के जाते ही आप आ गए। बस संयोग है। संयोग नहीं है। वह अपहरणकर्ता जिसे मैंने खरोंचा था यही है। आपने चाकू रोककर खरों छुपाई। निंगशुआंग, तुम मुझसे कब तक झूठ बोलोगी? बड़ी बहन मुझ पर शक कर रही है। और लियू शाओ आपके साथ मालिक जैसा व्यवहार क्यों करते हैं? मेरी बहन झांकती आनाई आपको देखती है जैसे सीनियर अफसर को देख रही हूँ। वह नकली दूध की गाड़ी कैसे जली? उसने सबके सामने मेरे कपड़े फाड़े, मुझे अपमानित करना चाहा था। आपकी नजरें उसे देख रही थी जैसे उसे जीवित निगल जाएंगी। और यह निशान, आप कब तक मुझे यह झूठ बताते रहेंगे कि लोहे की रेलिंग से गिरकर रीबार से छिद गए? तो आप मुझ पर शक करते हैं। रात के अंधेरे में अपने कमरे में न रहकर जिनर के कमरे में क्या कर रहे थे? बाई जिन, तुम अभी बाई परिवार की बड़ी बहन जैसी दिखती हो। एक नीच नौकर के साथ खींचतान कर रही हो। बाई परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। पापा, आप क्या बकवास कर रहे हैं? निंगशुआंग वह नहीं है। चुप रहो अभागा। अगर तुमने मेरी बेटी को बहकाया ना होता, हमारा परिवार तब तक ऊंचाइयों पर पहुंच चुका होता। अब तो पूरे शहर में मजाक बन गए हैं। बुरा तो है, लेकिन रास्ते निकल ही आते हैं। मैंने मजबूत संबंध ढूंढ लिए हैं। मुश्किल से लीलाओं से संपर्क किया। वो बुजुर्ग जिनके पैर पटकने से जमीन हिल जाती है, उन्होंने तुम्हारी बदनामी की परवाह न करके खास तौर पर तुम्हें कल अपने स्प्रिंग विला में चाय पीने बुलाया है। ये तो बहुत बड़ा मौका है हमारे भाई परिवार के लिए। पलटने का एकमात्र रास्ता, जल्दी से खुद को संभालो। इन 2 दिन अच्छे से आराम करो, कोई गड़बड़ मत करना। पापा, आप पागल हो गए हैं। लीलाओ की उम्र 70 से ऊपर है। वह तो बूढ़ा विकृत है। उसने कितनी औरतों को मार डाला है। क्या दिखावा कर रही हो? ली बाबा तुझ पर नजर डाल रहे हैं। ये तेरे 8 जन्मों का पुण्य है। हमारे भाई खानदान की कब्र से धुआं निकल रहा है। तू समझती है तू अब क्या राजकुमारी है? तू तो बस ये लौंग का फेंका हुआ पुराना जूता है। ली बाबा की सेवा कर, ये तेरा आखिरी काम है। याद रख, परसों चुपचाप जाना, नहीं गई तो पैर तोड़ दूंगा। गॉडफादर, हट जा, तू अभिशाप। हमारे बाईजन को तूने ही भटकाया है, नहीं तो हमारा घर ये हालात में नहीं आता। निकल जा, अपना सामान समेट ले, हमारे घर से निकल जा अभी। अगर तू फिर बाई घर के पास दिखी तो पैर तुड़वा कर नदी में फेंक दूंगा। अभिशाप, निकल जा। बड़ी बेटी, ख्याल रखना। कितना अशुभ था, आखिर चला गया। क्या रोध होकर नाटक कर रही है? अपनी इस हालत को देख। अगर परसों ली बाबा के पास ऐसे गई तो हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। पापा, मैं तुम्हारी अपनी बेटी हूँ। क्या तुम सच में मुझे उस पागल बूढ़े के पास खिलौना बनने भेजोगे? खिलौना? वो तेरा सौभाग्य है। वो हमारे बाई घर के लिए स्वर्ग की सीढ़ी है। ली बाबा की मंजूरी के बिना कल ही हमारा घर पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। कर्जदार हमें कूदने पर मजबूर कर देंगे। तुझे क्या पता, इतना बड़ा किया, राजा जैसा पाला। अब घर के लिए कुर्बानी देने का वक्त है। ये तेरा फर्ज है।
ली बाबा, आप अभी तक सोए नहीं? हाँ हाँ हाँ, आप चिंता न करें, मेरी बेटी बाइजन तैयार है, बस परसों आपके पास आपकी शिक्षा लेने आएगी। क्या अभी अभी चाहिए? ये तो बहुत जल्दबाजी है, अभी तो वो थोड़ा डर गई है, बिखरे बालों में है, आपको डरा न दे। ओह ठीक है, समझ गया। अभी मैं खुद उसे आपके पास भेजता हूं, आप खुश होंगे, आप भरोसा रखें, बिल्कुल साफ है, बिल्कुल। सुना नहीं? ली बाबा को अभी चाहिए, तुरंत। जा, मुंह धो, साफ कपड़े पहन, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट दे रहा हूं। हिचकिचाई तो पैर तोड़कर खींचते हुए ले जाऊंगा। वो निंगशुआंग की गाड़ी है। निंगशुआंग, क्या तुम मुझे बचाने आई हो? रुको। बड़ी बहन, मैं कह रही हूं रुको। क्या तुम मुझे बचाने आए हो? हटो। निंगशुआंग, बड़ी बहन को वापस लाया गया है। ली बाबा ने कहा है उसे आराम करने दो। बाहर निकलो। आराम? क्या आराम? ली बाबा नाराज है, बहुत नाराज। सारी गलती तुम्हारी है, अशुभ। तुम्हें दावत में भेजा, तुमने दूत को नाराज कर दिया। तुम्हें ली बाबा के पास भेजा, तुम हादसे में फंस गई, लोग मर गए। तुम खुद क्यों नहीं मर जाती? ली बाबा ने आखिर क्या कहा? क्या वो बहुत नाराज है? क्या एक्सिक का प्रोजेक्ट खत्म हो गया? क्या बाई परिवार तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गया? बड़ी बहन, निंगशुआंग, क्या तुम मुझे बचाने आए हो? निंगशुआंग, वैंग साहब, 3 दिन और दे दीजिए, बस 3 दिन। ये रकम मैं जरूर। अरे ओ ली बाबा, सुनिए, वो बात पूरा गलतफ हम ही है। हमारी बाइजन का उससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, आपको परेशान किया, हम बहुत शर्मिंदा है। बाइजन बीमार है, सदमे में है। ठीक होते ही मैं खुद उसे लेकर माफी मांगने आऊंगा। प्रोजेक्ट एक्सिक का प्रोजेक्ट, हम बाई परिवार पूरा सहयोग देंगे, बस आप। धोखेबाज, चेन परिवार के वो कुत्ते बाप बेटे सब मिलकर साजिश कर रहे हैं। सारे दूर भाग गए हैं।
और तुम ये अशुभ एक मरे हुए नौकर के लिए रोती रहती है। बाई परिवार बर्बाद हो जाएगा। ली बाबा नाराज है। एक्सिक का प्रोजेक्ट भी नहीं बचेगा। सब उसी अभागे की वजह से। अशुभ, बाईजन, बाहर आओ। जाओ, ली बाबा के पैर छूकर माफी मांगो, उनसे विनती करो। सुन रही हो? जल्दी बाहर आओ। लियू साहब, बाई साहब, संवेदनाएं। निंगशुआंग के मामले में पुलिस ने आखिरी रिपोर्ट दे दी है। बचाव दल ने मौके से कुछ चीजें बरामद की है। निजी सामान के टुकड़े। नदी का बहाव तेज था। लाश बहुत खराब हो गई है। चेहरा पहचानना मुश्किल है। शरीर के आकार से मिलान किया गया। पुलिस ने पुष्टि की है कि यह निंगशुआंग है। नतीजा, दुर्घटनावश मौत। अस्थियां तक नहीं बची। भाई साहब, मरा हुआ आदमी वापस नहीं आता। निंगशुआंग ने मेरे साथ कुछ समय बिताया था। वो एक ईमानदार इंसान था। ये छोटी सी भावना, मान लो कि ये उसके लिए मेरी आखिरी सद्भावना है। बाई परिवार, अपना ख्याल रखना। मैं चलता हूं। सुना नहीं? हड्डियां तक नहीं बची। पूरी तरह मर गया। इस मरे हुए आदमी के लिए इतना दुखी होना, क्या इसकी कीमत है? बाई परिवार का पतन, ये सब तुमने किया है। निंगशुआंग, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वह नहीं मरा है, बिल्कुल नहीं मरा होगा। जिन एर, बहन तुम्हारे लिए कुछ शांतिदायक सूप बनाती है। इसमें कमल के बीज और लिली मिलाए हैं। तुम थोड़ा सा पी लो, ठीक है? जिन एर, अभी बाहर बहुत सी अफवाहें फैली हुई हैं। चेन परिवार खून की गंध पाकर शार्क की तरह जकड़े हुए है। अंकल बाई शायद अब और नहीं टिक पाएंगे। जिन एर, बहन जानती है तुम दुखी हो। दिल का एक टुकड़ा निकल गया है जैसे। लेकिन यह घर, वह आखिरी जगह है जहां निंगशुआंग रहा था। उसने यहां तुम्हारी रखवाली की, तुम्हारी रक्षा की। यहां की हर ईंट, हर खपरेल पर उसकी छाप है। शायद वह नहीं चाहेगा कि यह जगह पूरी तरह गायब हो जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए। और यहां वो चीजें भी हैं जिनकी निंगशुआंग को परवाह थी। अच्छी बच्ची, बहन कल फिर तुमसे मिलने आएगी। तुम थोड़ा सा पी लो। निंगशुआंग, जिन चीजों की उसे परवाह थी, बहन सही कहती है। निंगशुआंग के लिए, उन चीजों की रक्षा के लिए जिनकी उसे परवाह थी, मैं बिल्कुल इस तरह नहीं गिर सकती। खत्म हो गया, खत्म हो गया। आज आखिरी तारीख है। चेन परिवार का वो कमीना वकील आज दोपहर ही लोगों को लेकर सामान जब्त करने आ रहा है। बाईजन, तू ये मरखोर लड़की, तू बाहरी है क्या? बाई परिवार खत्म हो जाएगा अगर तू बाहर नहीं आई और कोई उपाय नहीं किया। तो क्या तू अपने बाप को कूदने पर मजबूर करेगी? ये सब तेरी वजह से हुआ है। तू अभागिन है, तू बाहर निकला। ये सब तेरी वजह से हुआ है। तू अभागिन है,
तू बाहर निकला। श्री झाओ, झाओ भैया, मैं तुमसे विनती करता हूं, हमारे कई सालों की दोस्ती को देखते हुए उस रकम का समय और बढ़ा दो, नहीं तो बैंक जब्ती के लिए आ जाएगा। हमारा बाई परिवार वास्तव में खत्म हो जाएगा। श्री झाओ, झाओ भैया, मैं आपसे विनती करता हूं। श्री झाओ, मैं आपको सिर झुकाता हूं। आप कंपनी अभी क्या स्थिति है? मुझे क्या करना है? बड़ी बहन, ये आखिरी कुछ आपूर्ति करता है जो बात करने को तैयार है। उन्होंने अंतिम चेतावनी भेजी है और बैंकों की ऋण वसूली की चिट्ठियां भी। चेन परिवार के प्रतिनिधि दोपहर तक पहुंच जाएंगे। वे गोदाम की जांच करने आ रहे हैं। कंपनी आज भी नहीं टिक पाएगी। समझ गया वांग अंकल, आपने मेहनत की। कृपया पिछले 3 सालों के चेन परिवार से जुड़े सभी अनुबंधों की प्रतियां मेरे लिए निकाल कर लाइए। और हाँ, पश्चिम बंदरगाह परियोजना से जुड़े सभी दस्तावेज भी। ये ठीक है। मैं अभी जाता हूं। उसकी वो आंखें, उसने ऐसी जगहों का अनुभव किया है। वह कैसे एक आकस्मिक कार दुर्घटना में इतनी चुपचाप नदी में मर सकता है? यह दुर्घटना बिल्कुल सही नहीं लगती, सही नहीं लगती। लकी डॉल, मालिक को वापस मिल गया। खुश हो गए ना? यिनलोंग सोसाइटी। अरे, ये तो यिनलोंग मैडम है। अरे भूल गया, यिनलोंग महोदय। शायद अब ये सौभाग्य नहीं रहा। तुम्हारी यिनलोंग मंडप की सभा में आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारा वो वफादार नौकर कहां है? ओह, भूल गया, उसकी लाश भी नहीं मिली। नदी में मछलियों का भोजन बन गया। कितना दुखद है। निंगशुआंग, चेन युवराज। ऐसा क्यों? निंगशुआंग तो सिर्फ एक दुर्घटना थी। दुर्घटना? तुम ही तो वो अशुभ चिन्ह हो जिसने उसे मार डाला। बाईजिन, हम एक दूसरे को जानते हैं। मैं तुम्हें दिल से सलाह देता हूं, जल्दी से बाई परिवार का वो बेकार कारोबार बेच दो। शायद कुछ पैसे मिल जाएं। नहीं तो हमारे चेन परिवार के हाथ लग गया तो वो बेकार हो जाएगा। या फिर ली बुजुर्ग को तुम पर दया करने दो। देखो क्या वो तुम्हारी तरह एक आवारा कुत्ते को अपनाने के लिए तैयार है।
गुरुजी गु, नमस्ते। मुझे क्षमा करें, मैं आपसे एक मदद मांगना चाहती हूँ। यह मेरे स्वर्गीय भाई का मेरे लिए छोड़ा गया एकमात्र स्मृति चिन्ह है। उसे जीवित रहते हुए इस देवदार की खुशबू से बहुत प्यार था। वह बहुत जल्दी चला गया। मैं इसे उसके कमरे में रखना चाहती हूँ, मानो वह अभी भी यही है। क्या आप मेरे लिए इस खुशबू को दोबारा बना सकते हैं? बेटी, दुख सहन करो। बाजार में इस तरह के देवदार के एसेंस बहुत है। आप और विस्तार से वर्णन करें। यह साधारण देवदार नहीं है। यह बहुत गहन और समृद्ध है, बहुत गहराई लिए हुए। पहली बार सूंघने पर यह एक ठंडे शंकुधारी वन जैसी है, जिसमें से साफ और दूर तक फैली हुई लकड़ी की खुशबू आती है, जैसे कि सदियों पुरानी लकड़ी। और एक बहुत ही हल्की सी धुएं और आग की गंध भी है। ठंडा शंकुधारी वन, सदियों पुरानी लकड़ी की नींव, सूखे देवदार की राख जैसा एहसास। बेटी, क्या आप निश्चित है कि यही खुशबू है? इसकी परतें और कल्पना बाजार में मिलने वाली सामान्य वस्तु नहीं हो सकती। इसके लिए शीर्ष श्रेणी के कच्चे माल और अत्यंत जटिल मिश्रण की आवश्यकता है। कम से कम 3 अलग अलग उत्पत्ति स्थानों के अलग अलग वर्षों के देवदार के तेलों को मिलाकर, दुर्लभ वेटिवर जड़ों के साथ और गुप्त रूप से तैयार बर्च टार की थोड़ी मात्रा में मिलाकर, ये इत्र का सूत्र पिछले 10 वर्षों में मैंने केवल कुछ ही बार तैयार किया है, और केवल कुछ बेहद गोपनीयता बरतने वाले पुराने ग्राहकों को ही दिया है। और साथ ही इसमें मौजूद थोड़ी मात्रा में बर्च टार का फॉर्मूला बेहद अनोखा है। इसकी पहचान बेहद आसान है। क्या सच में? मैं इन बातों को नहीं समझती। मैं केवल इतना जानती हूँ कि मेरे भाई को यह बहुत पसंद था। उसने कहा था कि यह एक दोस्त ने दिया था। मैं बस एक यादगार चीज रखना चाहती हूँ। क्या आप मेरे लिए इसे बना सकते हैं? पैसा कोई समस्या नहीं है। माफ कीजिए बेटी, इस इत्र के सूत्र पर सख्त समझौते के तहत प्रतिबंध है। कच्चा माल भी अत्यंत दुर्लभ है। मैं इसे दोबारा नहीं बना सकता। लेकिन जिस खुशबू का आप वर्णन कर रही है, खासकर वो धुएं और राख जैसा एहसास, मैंने हाल ही में इसी तरह के मिश्रण वाला तैयार उत्पाद सूंघा था। वो एक दाफा लकड़ी उद्योग के नाम पर पंजीकृत विशेष आदेश के लिए था। कच्चे माल की जांच के दौरान उनकी आवश्यकताएं अत्यंत सख्त थी। गोपनीयता का स्तर बहुत ऊंचा था। पता लोंगजियांग गोदाम में है। धन्यवाद गुरुजी गु। कम से कम मुझे पता चल गया कि उसे जो खुशबू पसंद थी वह कहां से आई थी। अंकल, माफ कीजिए, क्या आप जानते हैं कि यहाँ आसपास दाफा लकड़ी उद्योग नाम की कोई जगह है? दाफा लकड़ी उद्योग? हाँ। तुम उस जगह को क्यों ढूंढ रही हो? वो तो वही है। वह सही। मेरे अंकल का नाम लाओके है। वो घर छोड़े कई साल हो गए। हम उनसे संपर्क ही नहीं कर पा रहे। बहुत चिंता हो रही है, इसलिए ढूंढने आई हूँ। लाओके? सुना नहीं, पर सुनो बताता हूं। वो इलाका तो पहले सुना था वाइपर गैंग से जुड़ा था। दिन रात मारकाट। फिर एक बाहरी बॉस ने उसे खरीद लिया, नाम बदलकर दाफा लकड़ी कंपनी रख दिया। पर उसे बाहर निकलते कभी देखा नहीं। कुछ बार माल बाहर गया, रहस्यमय। रात होते ही काले काले वाहन अंदर बाहर होते रहते। बेटी, ढूंढो अपने आदमी को, पर उस जगह के बारे में कम ही पूछताछ करो। हाँ। अशुभ। शुक्रिया चाचा, धीरे चलना। निंगशुआंग, मैं तुम्हारा राज पालूंगी। अगर तुम जिंदा हो तो कृपया खोलो दरवाजा। अरे खोलो।
ये कोई आम लकड़ी कंपनी नहीं है। सख्त पहरा, उच्च सुरक्षा, रहस्यमय माल। मेरी जांच में मिले मसालों के सुराग से बिल्कुल मेल खाता है। यही है हिडन ड्रैगन सोसाइटी का असली अड्डा। मुझे अंदर जाना ही होगा। निंगशवांग, मैं आ गई। ओए, क्या कर रही हो? यहाँ बाहर वालों का प्रवेश वर्जित है। भैया, मैं शुद्ध घर सफाई कंपनी से नई भेजी गई सफाई वाली हूँ। हमारे ठेकेदार ने कहा इस गोदाम में जमकर धूल जम गई है, बहुत गंदगी है, मुझे जल्दी आकर साफ सफाई करने को कहा। ठीक है, सिर्फ पहली मंजिल और लॉबी में रहना, इधर उधर नहीं घूमना, सफाई करके तुरंत निकल जाना। शुक्रिया भैया। ओए, दरवाजा खोलो। धत, दिन भर सर्वर रूम में बंद रहना दम घुटता है। बॉस आखिर सर्वर रूम में क्या उलटपलट कर रहा है? चुप रह, जीना है कि नहीं? वो जगह बॉस और कुछ खास लोगों के अलावा किसी के पास भी नहीं जाना चाहिए। सुनने में आया है वहां सिर्फ उन महाशय का सामान है। दक्षिण देश के उस असली ड्रैगन की तस्वीर वहां लटकाकर निशाना बनाई गई है। निशाना? आदमी तो मछलियों का खाना बन चुका, तस्वीर लटकाने से क्या फायदा? पर सच कहूं, बॉस बहुत क्रूर है। उसकी बचपन की तस्वीर तक ढूंढ निकाली। मछलियों का खाना मेरे ख्याल से इतना आसान नहीं है। बॉस के इशारों से लगता है वो महाशय शायद नकली मौत मर गए हैं। बस इतना काफी है। लीडर की गैर मौजूदगी में चलो एक सिगरेट पीने चलते हैं। चलो। नकली मौत, दक्षिणी देश का असली ड्रैगन। यह नकली हिडन ड्रैगन का गुप्त कमरा है। निंगशवांग ही हिडन ड्रैगन है। वह मरा नहीं है। हजार साल में एक बार मिलने वाला मौका, चाहे यह जानलेवा जाल ही क्यों न हो। मैं इसे स्वीकार करता हूं। रुको, यह देवदार की खुशबू है। निंगशवांग वाकई दक्षिणी देश का हिडन ड्रैगन है। वह जरूर जिंदा है। नदी में गिरना भी नाटक था। तो वे दिन जब वह मेरे साथ था, वे सारे संकेत, क्या वे सब नकली हिडन ड्रैगन संगठन से लड़ने के लिए थे? अंदर कौन है? मिस बाई। अरे नहीं, लगता है मुझे आपको हिडन ड्रैगन की प्रेमिका कहना चाहिए। कितना मार्मिक है। अपने ड्रैगन के लिए अकेले ही इस खतरनाक जगह पर आ गई। तो अपने इस पागलपन के लिए नरक में जाओ। तुम सच में जिंदा हो। मेरे इंसान को छूने की हिम्मत तो तुम सच में मरे नहीं हो पिताजी।
ड्रैगन लॉर्ड। दक्षिणी देश का हिडन ड्रैगन यहां है। चेन परिवार अब हिसाब चुकता होगा। मालिक, बाहरी सशस्त्र व्यक्ति कुल 12, 8 पकड़े गए, 4 गंभीर रूप से घायल बंदी बना लिए गए। रास्ता साफ कर दिया गया है। पापा, मुझे बचाओ, तुम मुझे बचा। निंगशुआंग, मतलब हिडन ड्रैगन महोदय, ये सब उसने किया है, मेरा कोई लेना देना नहीं। ये सब चेन परिवार ने किया है। मुझे छोड़ दो ड्रैगन लॉर्ड। ड्रैगन लॉर्ड, हमें माफ कर दो। हमें अपनी गलती समझ आ गई। बाई परिवार का कर्ज हम 10 गुना नहीं 100 गुना। 3 साल पहले पश्चिमी बंदरगाह पर बाई परिवार का जहाज सीगल डूब गया। 12 क्रू सदस्यों की मौत। बीमा राशि पूरी की पूरी चेन परिवार ने हड़प ली। यह तुमने वाइपर के साथ मिलकर रचा साजिश था। पिछले साल वाई परिवार की नई ऊर्जा तकनीक का घोर रहस्य लीक हो गया, जिससे वाई परिवार दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया। जिन जियाओं ने रिश्वत देकर वाई परिवार के अंदरूनी व्यक्ति को खरीद लिया। दान समारोह में विशेष दूत जिया ने सार्वजनिक रूप से बाई जिन का अपमान किया। यह तुम थे जिन्होंने यह व्यवस्था की और बाई परिवार की कमजोरियों की जानकारी दी। बाई जिन का अपहरण, उसकी हत्या का इरादा, यह सब तुम्हारे चेन परिवार की हिडन ड्रैगन कोड के लिए, मेरे लिए सबसे बेवकूफाना चुनौती थी। इस जगह को मिटा दो। जल्दी मत करो। वाइपर जल्द ही तुम्हारे साथ आ मिलेगा। जी मालिक। लॉन्गशाओ, कृपया मेरे बेटे को माफ कर दो। सारा अपराध मेरा है, सब मैंने किया है। लॉन्गशाओ, लॉन्गशाओ। तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? एक मरे हुए नौकर के लिए इतना रोना धोना? पुलिस ने पुष्टि की है कि यह निंगशुआंग है। निष्कर्ष, दुर्घटनावश मृत्यु। सब तुमने किया है। तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? मुझे यह सब अकेले सहना पड़ा। क्या तुम्हें पता है? मुझे लगा तुम मर गए हो। निंगशुआंग, तुमने मुझे बहुत बुरी तरह धोखा दिया। मुझे मत छुओ। तुमने मुझे धोखा दिया। प्रभु, पूरी तरह मिटा दिया गया है। क्या वह मेरी रखवाली कर रहा है? जिन एर, तुम जाग गई? कैसा महसूस हो रहा है? मैं तुम्हारी जांच करता हूं। हल्का सदमा, शारीरिक थकान, बाह पर सतही चोट। कोई बड़ी बात नहीं। आज रात आराम करो। मुझे मत छुओ। रसोई में दलिया और सब्जी गर्म है। मैं बाहर ही हूं। जिनेर, लो। मुझे जिनेर मत कहो। मुझे घर जाना है।
अभी बाहर सुरक्षित नहीं है। मुझे मत छुओ। मुझे घर जाना है। मुझे मत छुओ। निंगशवांग। यिनलोंग महोदय। मुझे मूर्ख बनाकर मेरे पागल होने रोने का मजा लिया। मैं न खाता न पीता जिंदा लाश बन गया। बहुत संतुष्टि मिली। नदी में गिरा, लाश तक नहीं मिली। बहुत अच्छा अभिनय किया। बहुत मजा आया। और मेरी बहन लियू शाओ, वे सब तुम्हारे लोग थे। मुझे अंधेरे में भटकते देख रहे थे। हर जगह टकराता फिर रहा था तुम्हारी आंखों के सामने। वह मजबूत होने का नाटक कर रहा था। क्या तुम सब मेरे पीछे हंस रहे थे? क्या तुम्हें पता है, लीलाओ, मेरे पिता ने मुझे भेज दिया था उस बूढ़े विकृत के बिस्तर पर। और वह नकली यिनलोंग, जब उसने मेरे कपड़े फाड़े, मैं कितना मरना चाहती थी। निंगशवांग। नहीं, यिनलोंग महोदय, तुम मुझे बताओ, आखिर तुम मुझे क्या समझते हो? क्या यह दुश्मन को बाहर निकालने का चारा है, या फिर एक ऐसा मोहरा जिसे आसानी से फेंका जा सकता है, या फिर तुम्हारा एक खिलौना जिसके साथ तुम जैसे चाहो खेल सकते हो? जिनर, मेरी बात सुनो। ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। ऐसा नहीं है? तो फिर कैसा है? निंगशवांग, मुझे यकीन नहीं होता। तुम्हारी एक भी बात पर अब मैं यकीन नहीं करूंगी। जिनर, तुम मुझसे नाराज हो सकती हो, मुझसे नफरत कर सकती हो, मुझे जिंदगी भर माफ नहीं कर सकती, लेकिन आज रात तुम्हें मेरी बात पूरी सुननी होगी। दक्षिणी देश का छिपा ड्रैगन यह कोई गौरव नहीं, यह एक बेड़ी है। अंधेरे में पैदा हुआ, पानी और आग में पला। वह गोदाम मेरे संघर्ष और जीवित रहने की शुरुआत थी, और अनगिनत लाशों का अंत भी। वाई परिवार साफ नहीं है। तुम्हारे पिता ने शुरुआत में दक्षिण पूर्व एशिया के वाइपर गैंग यानी नकली छिपे ड्रैगन के पीछे की ताकतों से संबंध बनाए थे। यह शहर उनके लिए महत्वपूर्ण मनी लॉन्ड्रिंग का रास्ता और प्लेटफॉर्म था। चेन परिवार सिर्फ उनका पालतू कुत्ता था जो काटता था। तुम्हारे करीब आना शुरू में वाकई एक मिशन था, निंग परिवार का बदला लेना, वाई परिवार पर नजर रखना। लेकिन बाद में ये सारी भावनाएं बदल गईं। तुम्हारी पवित्रता, तुम्हारा जिद्दीपन और तुम्हारी कभी कभार की मासूमियत मेरी जिंदगी की एकमात्र रोशनी बन गई। तुम्हारी रक्षा करना अब कोई मिशन नहीं रहा। नकली छिपा ड्रैगन वाइपर का विश्वास पात्र है। उसकी नजर तुम पर है। वह तुम्हें इस्तेमाल करके मुझे बाहर निकालना चाहता है और तुम्हें पूरी तरह बर्बाद करना चाहता है, ताकि मैं दर्द में रहूं। नदी में गिरना एकमात्र रास्ता था जो तुम्हारी रक्षा कर सकता था, नकली ड्रैगन को भ्रमित कर सकता था और मुझे वाइपर की मुख्य योजना में घुसपैठ करने देता था। उस समय हर सेकंड कीमती था। कोई भी संपर्क तुम्हें और भी खतरे में डाल देता। लेकिन अगर सब फिर से हो तो भी मैं यही रास्ता चुनूंगा। सिर्फ वाइपर को जड़ से उखाड़ फेंकने से तुम हमेशा सुरक्षित रह सकती हो। लिu यंग और झांग तियानाई के बारे में, वे मेरे भरोसेमंद गुप्त मोहरे हैं। तुम्हें न बताना इस डर से था कि तुम्हारे पिता को पता चल जाएगा, कहीं तुम और गहरे खतरे में न पड़ जाओ। तुम्हें संघर्ष करते देखना उनके लिए भी दर्दनाक था। सांगकुन और बूढ़ा ली साथ मिल गए हैं तुम्हारा अपमान करने, मुझे झुकाने के इरादे से। तुम पर हाथ उठाना उन्हें यह समझा देगा कि यह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा होगा। जिनर, मैंने तुमसे अपनी असली पहचान छुपाई। मैंने तुम्हें मरने का झूठ बोला, तुम्हें अकेले तूफान झेलने दिया। यह मेरी जिंदगी का सबसे दर्दनाक फैसला था। लेकिन तुम्हें एक मोहरा, एक चारा समझना, खिलौना। तुम मेरी निंगशवांग हो, इस ठंडी अंधेरी दुनिया में मेरी एकमात्र रोशनी, वह जिसकी रक्षा करने के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा। तुम मेरे दिल में हो, सबसे प्यारी। ये सारा अपराध मैं अकेला झेलूंगा। तुम्हें नफरत है तो नफरत करो। अगर जाना चाहती हो, सुबह होते ही मैं तुम्हें विदा कर दूंगा। रोकूंगा नहीं। मैं बस इतनी प्रार्थना करता हूं, खुद को इस तरह यातना मत दो। तुम मेरे दिल में हो, सबसे प्यारी। जिनएर, कुछ खा लो। मालिक 3 दिन से सोए नहीं हैं। जिनएर, जब से तुम्हें बचाया है। अभी वाइपर का जवाबी हमला बहुत तीव्र है। मालिक लगातार यहीं तुम्हारे पास बैठे हैं।
नदी में गिरने की योजना से शुरू करके मालिक पूरी रात तुम्हारे दरवाजे पर खड़े रहे। मेरी हर याद में तुम ही क्यों हो? निंग शुआंग, क्या तुम मुझे फिर कभी धोखा दोगे? कभी नहीं। निंगशवांग इस जन्म में बाइजन के लिए आधा शब्द भी झूठ नहीं बोलेगा। मेरी जान तुम्हारी है। ठीक है, मुझे घर ले चलो। ठीक है। घर जाने से पहले एक और बात है। सूचना मालिक, श्रीमती, चेन समूह पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। उसकी मुख्य संपत्तियां हमारे पास आ गई हैं। नकली हिडन ड्रैगन की सभी टीमें, उनकी पूरी ताकत खत्म हो गई है। उनके सिर वाइपर के मुख्यालय भेज दिए गए हैं, एक सबक के तौर पर। दामाद, ड्रैगन लॉर्ड, मुझे पता था तुम साधारण नहीं हो। जिनेर को तुम्हारी कृपा मिल गई। ये मेरे बाई परिवार का सौभाग्य है। देखो, बचपन में तुम मेरे बाई परिवार में पले बढ़े। मैंने तुम्हें बहुत पहले ही अपना बेटा मान लिया था। इस बार तुम्हारी मदद मिलने से ही बाई परिवार। बाई परिवार के मुखिया, इसे पहचानते हो? ये जिनेर का बचपन का खिलौना नहीं है। निंग परिवार का वो बूढ़ा सच में सोचता था कि वो मेरे बाई परिवार के बराबर बैठ सकता है। उस साल का उसका कर्ज सब मैंने ही गढ़ा था। उसे मुसीबत में डालकर कूदने पर मजबूर किया, वो भी मैंने ही किया। उद्देश्य था उसके परिवार की पुश्तैनी व दक्षिण बंदरगाह की जमीन का दस्तावेज। सोने की जगह थी। अब सब मेरे बाई परिवार के कब्जे में है। आप कहते हो वो लड़का बस उसके बाप के कर्ज की चीज थी। एक कुत्ता पालो तो दरवाजा भी देख लेगा। इसे पाला तो बस जिनर के लिए एक साथी ढूंढ रहा हूं। बेकार चीज का सदुपयोग कर रहा हूं। ये उसके पास कैसे आया? ये नकली है। ये झूठा आरोप है। जिनर, तुम पिता की बात सुनो। नकली काराजा बनाने और निंग परिवार के मुखिया को फंसाने के, निंग परिवार की पैतृक हवेली और नानगांग की जमीन के कब्जे के 7 आरोपों के सबूत मौजूद है। तुम अपना अपराध स्वीकारते हो? स्वीकारता हूं। मैं अपना अपराध स्वीकारता हूं। ड्रैगन लॉर्ड, सभी बुजुर्गों से जिनर के खातिर मेरी जान बख्श दो। जिनर के चेहरे को देखते हुए मुझे माफ कर दो। जब तुमने निंग परिवार को मारने की साजिश रची थी, तब किसको माफ किया था? जब तुमने मुझे काराजा के बदले एक चीज समझा, तब आज का दिन सोचा था? नियमों के अनुसार सजा क्या है? सभी अपराधों की सजा माफ नहीं किया जा सकता। नियमावली के अनुच्छेद 17 धारा 39 के अनुसार मृत्यु दंड और सारी संपत्ति जब्त, मुआवजा वसूल किया जाए। लेकिन उसकी बेटी बाइजन अब मंडप की मालकिन है और उसके अपराध पुराने हैं, इसलिए मृत्युदंड माफ किया जा सकता है। मृत्युदंड माफ? बाई कियांग की सभी हैसियत और संपत्ति छीन ली जाए। हत्या, वित्तीय धोखाधड़ी जैसे गंभीर अपराधों में सबूत पक्के हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल को सौंपा जाए, खुली सुनवाई हो। हिडन ड्रैगन मंडप इस गंदे खून से दूर रहेगा। सुनवाई के बाद ब्लैक स्टोन आइलैंड में कैद, आजीवन कारावास और बाई परिवार के सभी मामले और संपत्ति हिडन ड्रैगन मालकिन बाई जिन को आजीवन प्रबंधन के लिए सौंपे जाएं। जला दो पुरानी बाइजिन। सब खत्म हो जाना चाहिए।
यह टोकन हिडन ड्रैगन मंडप का ड्रैगन डाइव टोकन है। इसे धारण करने वाला हिडन ड्रैगन मंडप का मुखिया होगा। आज से मैं हिडन ड्रैगन मंडप के मुखिया का पद छोड़ता हूं। मालकिन बाई जिन को ड्रैगन डाइव टोकन प्रदान किया जाता है। आज से मालकिन बाई जिन हमारे यिनलोंग मंडप की नई मुखिया होंगी। तुम सब मालकिन का सम्मान करो, उनके आदेश मानो। मुखिया के आदेश का पालन करेंगे। मुखिया को प्रणाम। मुखिया की जय हो। चलो घर चलते हैं। दक्षिण देश वापस। असली हिडन ड्रैगन मंडप वापस। यह हिडन ड्रैगन मंडप मैंने जैसा सोचा था वैसा तो नहीं लगता। मैंने सोचा था हिडन ड्रैगन मंडप और सख्त ठंडा होगा। हिडन ड्रैगन मंडप सैकड़ों साल पुराना है। बाहर से कठोर लेकिन अंदर अपनी दुनिया है। मुख्य हॉल, सभा कक्ष। वह तो गंभीर जगह है, लेकिन अंदर के बगीचे, जड़ी बूटियों के खेत, फूल घर, पुस्तकालय, प्रशिक्षण मैदान सब अलग ही हैं। मुखिया का आदेश है, आप नहीं आई हैं, जल्दबाजी न करें। सामने के हॉल को देखने से पहले माहौल से परिचित होना जरूरी है। वे सब कितने सजग लग रहे हैं। ये सभी गेट हाउस में सावधानी पूर्वक पाले गए शिष्य हैं। हिडन ड्रैगन गेट न केवल शक्ति रखता है बल्कि विरासत पर भी ध्यान देता है। मैडम, अगर आपकी रुचि है तो बाद में पुस्तकालय देख सकती हैं। वहाँ पिछले वर्षों के रिकॉर्ड, खाता बही और दक्षिण देश के बारे में, और यहाँ तक कि व्यापक क्षेत्रों के शक्ति नक्शे हैं। क्या शक्ति नक्शा मानचित्र की तरह होता है जो विभिन्न पक्षों के प्रभाव क्षेत्र दर्शाता है? अधिक विस्तृत। मैडम, अब आपकी स्थिति अलग है। ये सभी आवश्यक आधार हैं जिन्हें समझना चाहिए। देखिए, नक्शे पर न केवल प्रभाव क्षेत्र अंकित है, नेता, मुख्य व्यक्ति, उद्योग और बेहतर स्थिति, हमारे देश के साथ संबंधों की निकटता, यहाँ तक कि संभावित हितों का टकराव, ये सभी इसमें अंकित हैं। बहुत जटिल लेकिन बहुत दिलचस्प। तियान आईडीडी, यह चिह्नित सुनहरे ड्रैगन पैटर्न वाला क्षेत्र हमारा मुख्य नियंत्रण क्षेत्र है। फिर ये पास के विभिन्न गहराई के लाल दुश्मनी या घर्षण का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैडम चतुर है। देखिए, सुनहरा ड्रैगन पैटर्न मुख्य क्षेत्र है। लाल खतरे के स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। फिर रंग जितना गहरा उतना खतरनाक। देखिए, यह हल्का बैंगनी क्षेत्र स्टार मून चैम्बर ऑफ कॉमर्स को दर्शाता है। वे हमारे साथ तटस्थ सहयोग की ओर झुकाव रखते हैं। अभी हमारा शिपिंग नेटवर्क उन पर निर्भर है। मैडम, आपके निर्देशानुसार और मालिक की अंतिम मंजूरी के साथ बाई समूह, अरे नहीं, जिंगहुआ समूह का प्रारंभिक एकीकरण योजना तैयार की गई है। सहायक लियो ने बहुत अच्छा किया, बहुत कुशल। अलग करना और निपटाना तेज और अधिक स्थिर होना चाहिए। बाजार में उथल पुथल से बचने के लिए निरीक्षण और लेखा परीक्षा विभाग के उम्मीदवार आप और तियान आईडीडी मिलकर जांच करेंगे। अब की जिन्हुआ पहले के बाई परिवार की तरह नहीं है। इसकी नींव स्वच्छ होनी चाहिए। जी मैडम, अधीनस्थ समझ गया। इसके अलावा समूह के नाम जिन्हुआ के बारे में क्या फिर से विचार करने की आवश्यकता है हिडन ड्रैगन गेट को और अधिक प्रदर्शित करने के लिए? जरूरत नहीं। जिन्हुआ अच्छा है। जिन मेरा नाम है हुआ, उसकी फिर से चमकने की उम्मीद है। हर चीज पर हिडन ड्रैगन लगाने की जरूरत नहीं। मुझे विश्वास है क्षमता और नियमों से बात करना एक नाम से कहीं अधिक प्रतिष्ठा लाता है। जी मैडम की उच्च दृष्टि। अधीनस्थ तुरंत कार्रवाई करेगा। काम खत्म हो गया। कॉफी। काम खत्म हो गया। अभी उत्तर पश्चिम में वाइपर की आखिरी गुप्त लाइन हटा दी। आपको भी अधिक आराम करना चाहिए। वाइपर एक दिन में नहीं हटता। क्या आप नहीं है? यह बहुत कड़वा है। यह बहुत मीठा है। हाँ, निंग महामहिम की सेवा तो बहुत ही उत्कृष्ट है। आपका सेवक निंग शुआंग। महारानी की सेवा में सदैव रहने की प्रार्थना करता हूं, सदा के लिए दास बनकर, जीवन पर्यंत। सील है।